आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट है हमारा SST और टॉपिक रहेगा मैप। पहले होल अर्थ के बारे में जानने के लिए, होल अर्थ की जो रिपोर्ट जानने के लिए क्या करते थे, ग्लोब का यूज किया जाता। ग्लोब जो उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल जो ग्लोब अर्थ का जो मॉडल है वो पूरा ग्लोब है, जिससे पूरी जैसी अर्थ है वैसा वैसे उसके ऊपर बनाया हुआ है। तो ग्लोब का यूज हम कहाँ करते हैं, ग्लोब का यूज होता है स्टडी द अर्थ एज ए होल। स्टडी द अर्थ एज ए होल। जब पूरी अर्थ का हमें स्टडी करना हो, स्टडी द अर्थ एज ए होल, जब हमें पूरी अर्थ की स्टडी करना हो तब हम क्या करते हैं, ग्लोब का यूज करते हैं। ठीक है, पर जब हमें किन्हीं छोटी चीज़ों का यूज करना हो, जैसे हमें स्टडी करनी है, स्टेट के बारे में जानना है, तो हम कैसे से जानें। ग्लोब के ऊपर तो स्टेट के ऊपर पॉसिबल नहीं है। किसी कंट्री के बारे में जानना है तो हम कैसे जानें। तब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, मैप बनाए गए। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, मैप बनाए गए। तो मैप क्या होता है, मैप की हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि ए मैप, क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल अर्थ, ऑफ होल अर्थ, या और, या फिर हम कह सकते हैं और ए पार्ट ऑफ इट, या उसका कुछ पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट पेपर, फ्लैट पेपर इन अकॉर्डिंग with some scale and direction। तो मैप क्या है, मैप इज ए रिप्रेजेंट द होल अर्थ। मैप क्या कर सकता है, पूरी अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और ए पार्ट ऑफ ए पेपर, और उसके कुछ पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ना। यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, स्केल एंड डायरेक्शन। इनकी स्टडी हम आगे इस टॉपिक पे ही स्टडी करेंगे। तो स्केल और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक अर्थ छोटे से एक हिस्से को, अर्थ के एक छोटे से पार्ट को हम मैप के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, अब ग्लोब में और मैप में, ग्लोब का यूज क्या है और मैप का यूज क्या है। ग्लोब और मैप, ग्लोब को, मैप को हम इजीली ले जा सकते हैं। वी कैन कैरीड एंड हैंडल इजीली, है ना। हम इसको इजीली ले जा सकते हैं, बट ग्लोब को इजीली ले जाना पॉसिबल नहीं है। मैप के अंदर हम एक छोटे से पार्ट की स्टडी कर सकते हैं, तभी ग्लोब के अंदर वो स्टडी भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इनका मैप का और ग्लोब का डिफ्रेंशिएट है ना। मैप का और ग्लोब का डिफ्रेंशिएट है कि मैप को हम आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, उसको फोल्ड किया और ले गए। ठीक है, ग्लोब को हम फोल्ड नहीं कर सकते। ये इनका डिफ्रेंशिएट है। अब देखो, मैप जो बनाने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, कार्टियोग्राफी। सॉरी, मैप की जो साइंस होती है, मैप की स्टडी जब हम इसमें करते हैं, उस साइंस को हम क्या कहा जाता है, कार्टियोग्राफी। ये वर्ड याद रखना, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में क्या होता है कि हम स्टडी ऑफ मैप इज ए साइंस दैट स्किल्स ऑफ, it is a
इट इज ए साइंस, है ना, इन विच, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, इन विच वी डेवलप आवर स्किल्स, डेवलप आवर स्किल्स ऑफ मेकिंग मैप। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि कार्टोग्राफी क्या होती है। कार्टोग्राफी होती है वो एक साइंस है एक तरह की, जिसके अंदर हम मैप को बनाने की जो स्किल्स है वो हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और यूजेज ऑफ मैप, अगला टॉपिक क्या है, यूजेज ऑफ मैप। हम मैप का क्या क्या यूज कर सकते हैं, मैप हमारे किस तरह से काम आ सकते हैं। हम इससे वी अंडरस्टूड, हम क्या यूज कर सकते हैं, वी अंडरस्टैंड जोग्राफिकली, जोग्राफिकली बट आल्सो फॉर इलिस्ट्रेटेड ग्राफिकली। हम इसमें जोग्राफी की स्टडी कर सकते हैं, हम हमारे जो एरिया जो होता है उसकी जोग्राफी की स्टडी कर सकते हैं, है ना। गाइड एज ए लैंड, या मैं क्या कर सकता है, गाइड एज ए लैंड, ये हमें ज़मीन के बारे में, उस जगह के बारे में हमारी गाइडलाइन कर सकता है। वी यूज़ इन ट्रेवलिंग, हम ट्रेवलिंग में इसको यूज कर सकते हैं, मैप को हम ट्रेवलिंग में यूज कर सकते हैं। और भी कई तरह की चीज़ें हैं। इसके अलावा द एयर पायलट ऑन द प्लेन्स रिक्वायर्ड मैप एज ए गाइडेंस टू फ्लाई इन द राइट डायरेक्शन। एयर पायलट जो होते हैं, जो पायलट होते हैं जो एरोप्लेन को फ्लाई करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मैप के थ्रू वो एक राइट डायरेक्शन के अंदर उसको एरोप्लेन को फ्लाई करवा सकते हैं। टाउन प्लानर हैं, वो भी मैप का यूज़ कर सकते हैं, मैप का यूज़ करते हैं। आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो भी इस मैप का यूज कर सकते हैं। तो ये जो थे वो तो है इसके मैप के यूजेज की बात में हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ मैप्स, क्या क्या टाइप है, टाइप ऑफ मैप्स। ठीक है, टाइप ऑफ मैप्स में देखो, पहला जो टाइप है हम इसको दो तरह से लेते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू स्केल मैप की जो टाइप है, हम उसके दो बेसेस हैं। फर्स्ट बेस क्या है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू स्केल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्केल के अंदर मैप जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक तो स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, और एक होते हैं लार्ज स्केल मैप। ठीक है, आ गए बच्चों समझ में। एक तो होता है स्मॉल स्केल मैप और दूसरा होता है लार्ज स्केल मैप। ठीक है, दूसरा जो बेस होता है वो है हमारा फंक्शन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो मैप है वो तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पॉलिटिकल मैप, क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप। दूसरा होता है फिजिकल मैप, और तीसरा जो होता है वो होता है थीमेटिक मैप। क्या होता है, थीमेटिक मैप। ये इस तरह से हमारे पास तीन तरह के तो फंक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं, दो तरह के वो इसके स्केल के अकॉर्डिंग होते हैं। अब हम इनकी एक एक करके स्टडी करते हैं, ये किस तरह के मैप होते हैं। देखो, पहला अपना है स्मॉल स्केल मैप। पहला क्या है, स्मॉल स्केल मैप। देखो, स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, स्मॉल स्केल मैप, ये जो मैप होते हैं इसमें क्या होता है, जैसे लार्ज एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है ना, उस एरिया को एक छोटे पेपर के ऊपर हम शो करते हैं, है ना। लार्ज एरिया को वी शो ऑन द स्मॉल पेपर, शो ऑन ए पेपर। व्हेन ए लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट कंट्रीज आर टू बी शो ऑन ए पेपर, है ना, दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल। इन दिस हम इसमें किसका यूज करते हैं, स्मॉल स्केल मैप का
यूज करते हैं। जिस तरह से मान लो एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट को शो करना, कॉन्टिनेंट कितना बड़ा होता है हम सब जानते हैं। अब कॉन्टिनेंट को पेपर पे शो करने के लिए हम एक छोटा स्केल काम में लेते हैं। इस तरह के जो मैप्स होते हैं उनको हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 5 सेंटीमीटर ऑन ए मैप शोन द 500 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल है ना 500 किलोमीटर, ये हमने इसका स्केल मैप ले लिया। तो जैसे अभी 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, वी कैन ड्रॉ ऑन ए मैप दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, that it means it is represent of लेंथ ऑफ 500 किलोमीटर। यह जो है वो 500 किलोमीटर की लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ये जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंट 500 किलोमीटर। ऐसे ही 2 सेंटीमीटर की लाइन होगी तो वो 200 किलोमीटर को 1000 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगी। 300 की 5 सेंटीमीटर के अंदर कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर में कितनी हुई 500 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी हो गई 100। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें डिस्टेंस देखो कितनी बड़ी है 500 किलोमीटर, और उसको रिप्रेजेंट हम कितने कितने से कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो मैप होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप होते हैं। लार्ज स्केल जो मैप होता है उसमें क्या होता है, एरिया स्मॉल होता है। एरिया क्या होता है, स्मॉल होता है ना। एरिया क्या होता है, एरिया स्मॉल होता है, और मेजरमेंट है वो बड़ा होता है। तो अब उसके लिए हम मेजरमेंट बढ़ा ले लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आसानी से हम भी मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे किसी विलेज का है, टाउन का है, इसका अपन को मैप शो करना है। तो इस तरह के जो मैप होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज स्केल मैप होते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट को हम स्मॉल स्केल पे शो कर सकते हैं, छोटा कस्बा है, टाउन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल लार्ज स्केल पे शो कर सकते हैं। अब देखो अगला टॉपिक आता है हमारा पॉलिटिकल मैप। क्या आता है, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप शो द बाउंड्रीज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज एंड द बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट विद इन ए कंट्री। ये होते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या करते हैं, ये बाउंड्री को शो करते हैं। किस तरह की बाउंड्री को शो करते हैं, ये बाउंड्री को शो करते हैं। किस तरह की बाउंड्री को शो करते हैं, जैसे स्टेट की बाउंड्री को है, कंट्री की बाउंड्री को है, इस तरह की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको ये शो करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्मॉल पॉलिटिकल मैप कहते हैं। देखो जिस तरह से ये जो मैप है, इस मैप में देखो ये पॉलिटिकल मैप है, इसके अंदर अलग अलग स्टेट को शो किया गया है। जैसे मान लो अपना राजस्थान है, ये राजस्थान की देखो बाउंड्री शो की हुई है ना। इधर ये यूपी आ गया, यूपी की बाउंड्री शो की हुई है। तो इस तरह का जो मैप होता है जिसके अंदर स्टेट या कंट्री की जो बाउंड्री होती है उसको शो किया जाता है, उनकी कैपिटल्स को शो किया जाता है। तो इस तरह के जो मैप होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल मैप के अंदर क्या क्या यूज होते हैं, कल्चरल, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब की सब इसके अंदर यूज होती हैं, है ना। पॉलिटिकल जो मैप होते हैं उसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक तो कल्चरल, है ना, हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सारी सारी इसमें रिप्रेजेंट होती हैं। दूसरा होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है कि फिजिकल मैप में, अब सेकंड जो टाइप है हमारा वो है फिजिकल मैप है। तो फिजिकल जो मैप होते हैं उनमें हम किस किस को शो करते हैं, देखो हम उसके अंदर माउंटेन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, माउंटेन्स को, माउंटेन को शो करते हैं। प्लेट्यूज हैं, हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, हिल्स हैं, प्लेन हैं, रिवर्स हैं, है ना, और ओशियंस हैं। यानी जितनी भी फिजिकली चीज़ें जो हैं, जैसे हिल्स है, माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन्स हैं, इन सब को हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है इस तरह का जो मैप होता है उसको क्या बोलते हैं हम,
फिजिकल मैप बोलते हैं, जिसमें इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे रोड है, डैम है, ह्यूमन सेटलमेंट है, रेलवेज है, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों को हम फिजिकल मैप से शो करते हैं। फिर है थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप क्या होता है? मैप शोविंग distribution of forest, map showing the distribution of forest, industries etc are known as the thematical map। जिस मैप के अंदर हम फॉरेस्ट है, इंडस्ट्रीज हैं, इन सब चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और किसी हिस्टोरिकल इवेंट को एक्सप्लेन करना हो, किसी हिस्टोरिकल इवेंट को एक्सप्लेन करना हो, है ना, जैसे वार है, स्प्रेड ऑफ द सिविलाइजेशन है, एंड इम्पोर्टेंट वॉयाजेस जो हैं, इन सब के बारे में रिप्रेजेंट करना हो, तो ये जो है वो क्या होते हैं? थेमेटिक मैप होते हैं। तो हम इस टॉपिक के अंदर मैप क्या होते हैं, ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होते हैं, मैप और ग्लोब के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मैप है वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल होता है, मैप के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कितने बेस होते हैं, जैसे 2 बेस बताए थे, और उन 2 बेसों में भी क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये सब चीज़ें हमने इस टॉपिक में स्टडी की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।